ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो। राज भवन के बाहर ਦੀਆਂ लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿन ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं हो पाई और ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਹਾ बिल्कुल नहीं जावांगे तस्वीर थानू लगातार दिखा रहे हैं जिस ढंग नाल मुलाकात नहीं हुई और हुण किसान आगू नजर आ रहे कि हुण मुलाकात नहीं करनी लेकिन पुलिस जिहड़ी आगू ने उत्थे लेके जा रही है सीधे तौर पर। रुलजू सिंह मानसा साडे नाल है। मानसा साहब की होया हुण जी? गई नहीं अंदर मार के बह के मुड़ गए मार के तक छत्तर मार के मुड़े बस। हाँ हुण नहीं मुलाकात कोई नियत ही नहीं, सरकार की कोई नियत नहीं किसानों के नाल गल करन दी, गवर्नर की कोई नियत नहीं है। बस लगातार किया जा रहा है, बार बार कदे लिस्टां बना लेंदे ने, कदे इत्थे सिक्योरिटी रूम दे विच बिठा दिते। बुजुर्ग किसान आगू ने नहीं खड़े हो सकते बहुत सारे आगू। सो इस हालत दे विच कोई मतलब नहीं है कि जदों उन्हां ट्रस्ट कोई नहीं है किसी मंग पत्र नूं लैण विच। सो ये फैसला हो गया कि मंग पत्र जिहड़ा हैगा वो उत्थे ही चित्तर मार के राज्यपाल साहब ने मंग पत्र जिहड़ा हैगा गवर्नर के गेट के उत्ते सुट दिता है। सो साडे कोल होर कोई चारा नहीं सीगा। जमहूरीयत जिहड़ी है उसका जुलूस निकल चुकिया। अगला एक्शन किसान जथेबंदियां अपनी मीटिंग करनगियां, उस तो अगला एक्शन बिल्कुल देखो अगला एक्शन किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दे विचों लिता जाएगा। लेकिन तस्वीरां दिखा रहे हैं जिस ढंग दे नाल इत्थे मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात ना होने तो बाद सीधे तौर पे इत्थे किसान आगू जिहड़े ने अगे जांदे हुए नजर आ रहे हैं। जिस ढंग दे नाल मुलाकात नहीं हुई स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच हुण वेखण वाली गल रहेगी कि अगे की एक्शन लिता जाता है। लेकिन इन्ना जरूर है कि हुण मुलाकात नहीं हुई है तो अगे जाते हुए किसान आगू जिहड़े नजर आ रहे हैं। मीडिया वाले बेनती है थोड़ा शांति रखो। आप थल्ले रखो थोड़ा शांति रखो। मीडिया वाले थोड़ा थल्ले करो माइक बराबर सुन ले। देखो मैं रुक जा यार कर ला तू भी ना थल्ले रखना ते ना मैं तो क्या शोर नहीं मचाऊगा, कोई शोर नहीं मचाऊगा। मैं बोलता तुसी तो चुप करो। कि हमें टाइम दिया जाए 22 अभी बताते हैं नहीं बुलाया हम यहाँ आ गए। हमने कहा कि काउंटर पे मेमोरेंडम दे के चले जाएंगे। इन्होंने हमें किसान भवन के बाहर ही घेर लिया पुलिस ने। ठीक है और फिर वहाँ से कोई मैसेज इनको आया हमें यहाँ लेके आगे के 22 को हम अंदर भेजेंगे। यहाँ फिर कभी हम बैठ जाते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। कोई डिमांड की मैं बात करता हूँ। हमने कहा कि ये जो मूर्ति नहीं है यार थोड़ा नीचे कर लो मैडम माइक। भाखड़ा डैम जॉइंट पंजाब था जब हरियाणा हिमाचल नहीं बना था उस वक्त पंजाब के पैसे से भाखड़ा डैम बना। तो सरकार ने अब डैम सेफ्टी बिल पास करके डैम पे कब्जा कर लिया और अब रूल्स बदली करके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो मेंबर पावर और मेंबर इरिगेशन हुआ करते थे वो हम अल्टरनेटिव तरीके से 3 साल के बाद हरियाणा का इरिगेशन का पावर का पंजाब का अगली बार पंजाब का इरिगेशन उनका ऐसे चला रहे थे। नीचे करो यार भाई वो चल रहा था अरेंजमेंट। अब उन्होंने रूल्स बदली करके कह दिया कहीं से भी किसी को आके ला देंगे। इस तरह से पंजाब पे पानी पे कंट्रोल कर लिया केंद्र सरकार ने, हमारे डैम्स पे कंट्रोल कर लिया सरकार ने। इसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए हमने मेमोरेंडम में लिखा है कि अगर यही रहा तो हम इस पे एक जबरदस्त आंदोलन करेंगे। दूसरा, स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो हिस्ट्री की किताब है उसमें हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की है
तो सारे हमारे गुरु साहबान को उनकी बहुत तस्वीर बिगाड़ के पेश की है। हमने कहा है कि जिस बीमार दिमाग ने ये किताबें लिखी हैं उस पर पर्चा दर्ज करके उसको सजा दिलवाओ और ये किताबें वापस लो। इसी तरह हमने कहा कि पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये 55 साल से ये मसला चल रहा है। तो पंजाब के एरिया पे बनी, पंजाब के गांव उजाड़ के बनी है राजधानी। तो इसमें एक तरीका था कि जब तक इसका फैसला नहीं होता 60 और 40 की रेशो से एम्प्लॉइज यहाँ रहेंगे हरियाणा पंजाब के। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वो भी बदल दिया। अब पंजाब का कोई एम्प्लॉय नहीं, सारे इधर उधर से हैं। तो हमने कहा कि ये गलत है। एक तो पंजाब को उनकी राजधानी दो, हरियाणा की कहीं और बनाओ, और जब तक ये नहीं होता उस वक्त 60-40 की रेशो का उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इसके अलावा अगली बात हमारी है कि चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन ने ना पंजाब को पूछा ना हरियाणा को पूछा। ये बिजली विभाग प्राइवेट करने की कोशिश की जो 250 करोड़ हर साल प्रॉफिट निकालता है। तो हमने कहा ये प्राइवेटाइजेशन हम बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे। कहीं भी वो ऐसे जो अच्छे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्राइवेट करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। एक हमने कहा कि यूक्रेन में जंग चल रही है, हमारे 20,000 लोग और स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, 800 पंजाब से हैं, 3 की मौत हो गई और भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। अपनी एयरलाइन बेच दी और उनको निकालने का कुछ नहीं हो रहा। जिस स्पीड से ये निकाल रहे हैं उस स्पीड से बहुत नुकसान हो जाएगा, लंबा समय वेट करते रहेंगे। तो हमने कहा कि सरकार एयर फोर्स के जहाज भेज के उन लोगों को, उन सबको एकदम वापस लाए और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे उनकी डिग्री कंप्लीट यहाँ किसी जगह से करवाए और उनके जो फीस है जो उन्होंने वहाँ दे रखी है वो उनको रिफंड की जाए। एयरफोर्स के जहाज तो जा रहे हैं सर, वो जिस स्पीड से जा रहे हैं उससे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, जितने इमीडिएटली सरकार की ड्यूटी है लोगों को, अपने लोगों को बचाना, जितना जल्दी हो सके जितने हैं इनके सारे इसी काम पे लगा देने चाहिए। अगला एक मसला और है, उसी से चुप करो। एक मसला और है, जो लखीमपुर में किसानों पे ऊपर गाड़ी चढ़ा के कत्ल किए गए एक पत्रकार का भी मौत हुई। तो उसके बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी, वो केंद्र में मंत्री है, उस पे भी पर्चा है। सरकार ने अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया और वो सरकारी वकीलों की मदद से 302 के मुकदमे में अपने बेटे को उसने जमानत ले ली। हमने किया है कि उसको वजारत से निकाल के उसे भी अरेस्ट करवाओ और इंसाफ देने के लिए जो उसका लड़का है उसको उसकी बेल कैंसिल करके अंदर भेजो। आज आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, अब क्या आगे प्लान है? आपने प्रोटेस्ट किया है। देखो ये बड़ा साफ हो गया स्पष्ट कि यहाँ का गवर्नर एंटी पंजाब है, एंटी फार्मर है और यही उसकी मानसिकता है। यही हम समझते थे, 7 दिन से वेट कर रहे थे कि कहीं हमें समझ देगा। आज तक किसी भी गवर्नर ने ऐसी बदसलूकी नहीं की किसानों के साथ जितनी इसने की है। अभी तक यूक्रेन को लेकर पंजाब सरकार सीरियस नहीं लग रही, इसको क्या कैसे देखेंगे आप? पंजाब सरकार अभी तक सीरियस नहीं लग रही, उन्होंने कोई लेटर तक नहीं अभी लिखी। पॉलिटिकल लीडरशिप सारी बातें ही करती है। ये किसानों का मुद्दा है, हमें पता है, हमें ही लड़ना पड़ेगा। यूक्रेन की बात की ना, अपने बच्चों को बचाने हाँ, वो देखिए पंजाब सरकार का भी तो बनता है कि उनको लिखे प्राइम मिनिस्टर को। सबको सबका नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब बैठे हैं आराम से। अभी चुनाव हुआ, वो आराम करने लगे हुए। अगली रणनीति तय करेंगे मीटिंग में, फिर आपको बता देंगे। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
नहीं हुई किसान आगुआं की मीटिंग और बिना मीटिंग तो ही आ सारे किसान आगू इत्थों जाते हुए हुण नज़र आ रहे हैं। हालांकि वड्डी गिनती दे विच पुलिस फोर्स जिहड़ी है इत्थे तैनात की हुई सी, पहलां ही फोर्स तैनात कर दी गई सी पुलिस की तरफों, प्रशासन की तरफों, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिहड़ी है उसनूं मेनटेन रखा जाए। लेकिन किसान आगू स्पष्ट कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों तो कोशिश कर रहे सी कि उन्हां दी मीटिंग होए, हुण अज जिहड़ी आ मीटिंग नहीं हुई, इस नूं लैके आने वाले दिनों दे विच रणनीति बनूगी। वेखण वाली गल रहेगी कि इन मसलिਆਂ ਨੂੰ लैके किसान आगू जिहड़े ने आने वाले दिनों दे विच की रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति ਨੂੰ लैके प्रशासन की फैसले लैंदा होया नजर आऊगा। कैमरामैन आनंद दे नाल विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।